हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे, तो और उसका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हमने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हमने बहुत ही डिटेल में इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे। उसके बाद हमने 3.1 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था, उसको पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट था, उसको हमने बहुत अच्छे से किया था, एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम उसके आगे चलते हुए आज हम एक्सरसाइज 3.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 जितने भी क्वेश्चन सबको यहाँ पर हम करेंगे। अब देखिए, अभी तक जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, उस पहले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था कि हमको 2 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ था। दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना था। ग्राफ बनाने के बाद उसका सॉल्यूशन हमको फाइंड करना था, यही चीज़ दिया हुआ था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें क्या आएगा कि 2 लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा। दोनों लीनियर इक्वेशन को देख करके हमको ये बताना है, सिर्फ देख करके बताना है कि ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या एक दूसरे के पैरेलल है, या एक दूसरे के ऊपर है। ठीक, ये क्या करना, ग्राफ नहीं बनाना है। इस केस के लिए क्या करना है, हमको बस देख के बताना है कि क्या कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके लिए जो पहला केस आता है कि जैसे हमको 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया हुआ, पहला इक्वेशन हमने माना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा दे दे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमको बताना है इन दोनों इक्वेशन को देख करके कि जो लाइन बन रहे हैं तो वो क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं। इंटरसेक्टिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके लिए क्या काम करेंगे हम, a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा केस आ रहा है तो हम बोलेंगे कि जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा वही दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, और दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसी सॉल्यूशन को बोलते हैं, इसी केस को बोलते हैं कि जो दोनों लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मीन्स होता है टू हैव ए सॉल्यूशन। ठीक, ये पहला केस हो गया। अब जो दूसरा केस बनता है वो क्या होता है कि अगर हम देखते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2, मतलब लेकिन जो c1/c2 है ये इक्वल ना है, ना ही a1/a2 क्या है, ना ही b1/b2 क्या है, इक्वल ना है, तो हम बोलेंगे कि दोनों लाइन है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक, ये आपका सेकंड कंडीशन हो गया। अब जो थर्ड कंडीशन होता है, थर्ड कंडीशन में आप लोग देखोगे कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर तीन, इस केस में क्या होगा आप देखोगे, एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट मेनी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सॉरी इनफाइनाइट मेनी पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर टच कर रहे हैं उस सब पॉइंट पर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो बोलेंगे इस केस में भी कि जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है, इस केस में भी बोलेंगे हम कि दोनों लाइन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है या फिर कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट के लिए 2 केस होता है, या तो ओनली 1 पॉइंट पर टच करे या तो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट पर टच करे। और जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, इस केस में हम बोलते हैं कि दोनों लाइन इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं कर रहे। जब टच करेंगे तब कंसिस्टेंट होंगे, जब नहीं करेंगे तो इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक नॉलेज है, ये समझ में आ गया होगा, जैसा कि हमने अभी आप लोगों को बताया। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं, और फिर उसको, हाँ देखिए, ये आपका एक्सरसाइज 3.1 का जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। इसको देखिए आप लोग, या आप लोग अपने बुक में देख सकते हो। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, जो रेशियोज है a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, इसको कंपेयर करके हमको बस बताना है कि जो लाइन दिया हुआ है, जो दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगा, क्या बताना है, इंटरसेक्ट कर रहा है किसी एक पॉइंट पर, या फिर पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है। ये तीनों कंडीशन को बताना है, बस इसका सॉल्यूशन हमको नहीं निकालना है, बस ये देख के बताना है। जो पहला क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन में देखिए a1 की जगह पर दिया है 5 और b1 की जगह पर दिया है -4, c1 की जगह पर 8 दिया है, a2 की जगह पर दिया है 7 और b2 की जगह पर 6 और c2 की जगह पर -9 दिया हुआ है। सबका हम कंपेयर करके देखते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है, जो पहला है इसमें क्या दिया है, a1 इक्वल टू 5 है, b1 इक्वल टू -4 और c1 इक्वल टू 8 है। पहला लेकिन हमको a2 की जगह पर है 7 और b2 की जगह पर है 6 और c2 क्या है -9। अब हमको क्या करना है, a1/a2 निकालना है, a1/a2।
ये क्या A1 की जगह पर कितना 5 है और A2 की जगह पर 7 है, एक ये हो गया। अब फिर दूसरा क्या निकालना हमको, B1/B2 निकाल के देखना है। B1 कितना -4 है और ये कितना है 6 है। इसको अगर हम काट देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, B1/B2 इक्वल टू -2/3 मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए दोनों A1/A2 कितना मिला हमको, A1/A2 मिला है 5/7 और B1/B2 मिला है -2/3 जो कि इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे देयरफॉर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, इक्वल नहीं है। सो क्या हो जाएगा, जो लाइंस है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले क्या करना होगा हमको, जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें से A1 B1 C1 A2 B2 C2 सबको निकाल लेंगे, उसके बाद कंपेयर करके देखेंगे। बिल्कुल ऐसे कर देंगे आप लोग। बस ये जो दोनों लाइन है ये इंटरसेक्ट करें या पैरेलल है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। दिया है जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखिए A1 कितना है, A1 इक्वल टू 9 है और B1 कितना है, B1 इक्वल टू 3 और C1 है 12। ठीक, और A2 कितना है 18 है और B2 कितना है 6 है और C2 कितना है 24। ये सब दिया हुआ। अब सबका हम कंपेयर करके देखते हैं। इसमें कंपेयर करने के लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम A1/A2 निकालेंगे। A1 कितना 9 है और A2 कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। 18, इसको कैंसिल कर देंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 आ जाएगा ये। अब फिर क्या करेंगे, हम B1/B2 देखेंगे। अच्छा, B1 कितना 3 है, B2 कितना 6 है, इसको काट देंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। अब जो थर्ड वाला उसको भी देखते हैं, C1/C2। C1 कितना है आपका 12 है और C2 कितना है 24 है, इसको काट देंगे, 12 1 का 12 12 24, 1/2। आप देखेंगे कि C1/C2 भी इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 सब इक्वल है। तो हम बोलेंगे कि जो लाइंस है लाइंस आर कोइंसिडेंट हो जाएगा, क्योंकि सभी का रेशियो इक्वल है। और हमने पहले बताया कि अगर रेशियो इक्वल होता है तो इनसे वो एक दूसरे के कोइंसिडेंट। अब ये हो गया। अब वैसे ही आपको क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन भी करना है। इसमें देखिए 6/2 हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, बस 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर -3 को -1 से डिवाइड करेंगे तब भी 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 10 को 9 में डिवाइड करेंगे, देखिए ये वाला जो है 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, नहीं है, मतलब A1/A2 B1/B2 डैश नॉट इक्वल टू C1/C2 मिल जाएगा। तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये जो दोनों लाइन है क्या एक दूसरे के पैरेलल है। तो क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लेकर चलते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या करना है आपको, कंपेयर करना है A1/A2 B1/B2 और C1/C2। कंपेयर करके हमको बस ये बताना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट के लिए हमने बताया था कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, एक ये केस होना चाहिए। और जो दूसरा केस है वो क्या होना चाहिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये दोनों केस होगा तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है। पहले केस में जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, इस केस में कंसिस्टेंट में हमको केवल 1 सोल्यूशन मिलेगा, जिससे हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। और जो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है, इस केस में हमको क्या मिलता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलता है। बस ये 2 केस हो गए कंसिस्टेंट का और एक केस होगा इनकंसिस्टेंट के। वो कौन सा केस है, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, मीन्स दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तब हमको क्या मिलेगा, इनकंसिस्टेंट मिलेगा। बस वही काम करना जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, अगर केस सेटिस्फाइड हो रहा तो बोल देंगे कंसिस्टेंट, नहीं हो रहा तो नहीं बोलेंगे। अब देखिए पहला देखिए, इसमें A1 की जगह पर क्या 3 है, अगर हमने क्या रखा A1/A2 इक्वल टू A1 की जगह पर 3 है और A2 की जगह पर 2 है, ये हो गया A1/A2 निकाल दिया हमने। अब फिर क्या करेंगे, B1/B2 निकालेंगे। B1 की जगह पर कितना है 2 है और B2 की जगह पर -3 है। B1/B2 इक्वल टू 2/-3, क्या दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। सो क्या बोले, लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट लिख देंगे, दैट मीन्स हैज़ यूनिक सोल्यूशन,
इसका यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे हमने सेकंड वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हम कंपेयर करके देख सकते हैं। वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो 2/4 मीन्स क्या हो जाएगा, 2/4 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। पहला ये आपका क्या होगा, A1/A2 हो गया। फिर दूसरा लेते हैं क्या, -3/-6 मतलब B1/B2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/-6। इसको अगर कैंसिल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, माइनस कट गया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 1/2 आ गया ये भी। और जो तीसरा वाला केस है, तीसरा केस क्या है आपका, 8/9 मतलब C1/C2 = 8/9। 8/9 नहीं कटेगा। अब हम देखेंगे क्या कि इसमें क्या मिला हमको, A1/A2 = B1/B2 मिल गया, जबकि इक्वल नहीं मिला C1/C2, ये इक्वल नहीं मिला। तो हम बोलेंगे इस केस में सेकंड वाला जो केस है ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। इसमें जो दोनों लाइन आएंगे वो क्या आएंगे, पैरेलल आ जाएंगे। पैरेलल आने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो रेशियो है वो आपके सामने है जो हमने दिखाया। वैसे सेकंड वाला हो गया। वैसे बिल्कुल थर्ड वाला भी करोगे। हाँ, थर्ड वाला रेशियो में है तो मैं थर्ड वाला क्वेश्चन कर देता हूँ और फिफ्थ वाला क्वेश्चन कर देता हूँ। आपको क्या करना है, फोर्थ वाला क्वेश्चन खुद से करना है। हाँ, क्वेश्चन थर्ड देखिए जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। इसमें क्या है, A1/A2 पहले निकालते हैं। A1 की जगह पे कितना है, 3/2 है, तो हमने क्या किया, 3/2 कर दिया। अब अपॉन में लगा करके A2 कितना है, 9 है, 9 कर दिया। पहला केस। अगर पहले केस में करते हैं 1 आ जाता नीचे तो लिखेंगे 3/2 × 1/9। इसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, क्या मिल जाएगा हमको, 1/6 मिल जाएगा। 2 × 3 6 हो गया। अब फिर निकालेंगे हम B1/B2। इसको निकाल के देखेंगे हम। B1 की जगह पर कितना दिया है, 5/3। फिर एक लगाएंगे रेशियो का साइन, फिर यहाँ पे लिखेंगे 10, क्या -10 इक्वल टू, नीचे 1 लगा सकते हैं तो 5/3 × -1/10। अब इसको कैंसिल करके देखेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 6, मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1/6। अब यहाँ पर आप देखेंगे B1/B2 क्या मिला हमको, -1/6 मिला है। A1/A2 मिला 1/6। तो क्या दोनों इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे इस केस में भी ये क्या होगा, आपका कंसिस्टेंट होगा। ठीक, क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और C1/C2 को देखने की जरूरत ही नहीं, जब ये चीज़ मिल गया हमको। रेशियो वाला केस है तो रेशियो वाले केस में आप क्या काम कर सकते हो, 2 और 3 का एलसीएम ले सकते हो। अगर 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा 6 यहाँ पर। तो आप मल्टीप्लाई, अगर 6 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, 3 बार में जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 9x हो जाएगा प्लस। अब फिर वही काम इसमें भी करना है हमको, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 2 टाइम जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा इक्वल टू 7 है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 9x + 10y इक्वल टू 7 6 के 42, 42 हो गया। अब एक आपका इक्वेशन ये बन गया और एक इक्वेशन ये दिया हुआ है। अब फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे, जैसे हमने इससे पहले रेशियो निकाला है। अब देखिए 9/9 मतलब A1/A2 क्या होगा, A1/A2 = 9/9, ये कट गया, 1 आ गया। और दूसरा क्या है आपका, B1/B2 इक्वल टू, B1 की जगह पर 10 है और B2 की जगह -10 है, कट गया, -1 आ गया। अब -1 और 1 दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए हम बोलेंगे क्या ये कंसिस्टेंट है, मीन्स इसका एक सॉल्यूशन होगा। ये हो गया। बिल्कुल ऐसे ही आपको क्या करना है, जैसे हमने ये वाला बताया क्वेश्चन थर्ड वाला, वैसे ही आप क्या काम करोगे, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में इसका एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लेने के बाद क्या मिल जाएगा हमको, 4x प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 6y/3 = 8। अब 8 का कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 4x + 6y = 24। एक इक्वेशन आपका ये बन गया, एक इक्वेशन तो ये बन गया। और जो दूसरा इक्वेशन है वो पहले से दे रखा है, 2x + 3y = 12। अब इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे, 2/4 1/2 हो जाएगा, 2/4 1/2 हो जाएगा, 3/6 1/2 हो जाएगा और 12/24 1/2 हो जाएगा। तीनों रेशियो इक्वल है। तो इस केस में भी क्या मिलेगा हमको, कंसिस्टेंट मिलेगा, क्योंकि दोनों जो लाइन है दूसरे के ऊपर ही है, कोइंसिडेंट है। तो उम्मीद करने वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का दिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमको उसका ग्राफ निकालना है, ग्राफ से उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक, तो अब देखिए हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, उसमें क्या काम करते हैं हम कि कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को अगर हम लेकर चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए A1/A2 निकाल के देखते हैं हम क्या मिलेगा। A1 कितना है,
1 है और A2 कितना 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। और जो सेकंड है क्या B1/B2, इसको देखते हैं। B1 कितना 1 है और B2 कितना 2 है, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब जो थर्ड वाला C1/C2 उसको देखते हैं। C1/C2, C1 कितना 5 है और C2 कितना 10 है, तो 5/10 इसको कैंसिल कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 2 10 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें तीनों जो रेशियो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इस केस के लिए क्या बोलते हैं हम कि जो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं ये क्या है कंसिस्टेंट है। ये जो दोनों दिया हुआ है क्या होगा कंसिस्टेंट हैविंग ए सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या होगा तीनों रेशियो इक्वल हो गए, तो इन दोनों लाइन का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। मीन्स ये वाला लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे को इनफाइनाइट जगह पर टच करेंगे। ठीक, तो अब हम क्या काम करते हैं उसका ग्राफ बनाकर चेक करते हैं, देखते हैं कैसा बन रहा है। देखिए ग्राफ के लिए हमने क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट किया था उसमें 2 पार्ट था, दोनों का ग्राफ हमने बनाया था, उसी के बेस पे बिल्कुल होगा। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो पहला दिया हुआ है x + y = 5 दिया है, तो हम क्या काम करेंगे y को लेफ्ट में रखेंगे और x को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 5 - x हो गया। अब फिर वही बॉक्स बनाएंगे हम। बॉक्स बनाने के बाद इसमें x की वैल्यू रखते चले जाएंगे और y का वैल्यू हमको मिलता चला जाएगा। अगर x की जगह पर हमने रखा पहले में 0, तो y क्या मिल जाएगा हमको 5 मिल जाएगा। अगर x की जगह पर 1 रखा हमने तो y क्या मिलेगा 4। x की जगह पर 2 रखने पर y 3 मिल जाएगा। यहाँ 4 रखेंगे तो ये मिल जाएगा 1 और 5 रखेंगे तो ये मिल जाएगा 0। ठीक, तो अगर हम इसको लेकर के इसका ग्राफ बनाते हैं, ये जो दोनों पॉइंट दिया हुआ है इसके कारण x की जगह पर 0 रखने पर y का वैल्यू मिल रहा है 5, तो पहला जो पॉइंट मिलेगा 0 5, ये हो गया पहला पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा 1 4, x की जगह 1 y की जगह पर 4, तो ये जो है आपका दूसरा पॉइंट है। जो तीसरा पॉइंट होगा 2 रखने पर 3 मिला हमको। और फिर जो चौथा पॉइंट होगा वो क्या होगा 4 रखने पर 1 मिलेगा ये। और ये जो पॉइंट है आपका 1 4 है, ये वाला जो पॉइंट है ये 2 3 है, ये पॉइंट है 4 1। और जो पांचवा पॉइंट मिलेगा ये क्या मिलेगा 5 0। अब सभी पॉइंट को मिला देंगे तो हमको लाइन मिल जाएगा। ये आपका जो लाइन है ये क्या है x + y = 5, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। अब देखिए जो कंडीशन बता रहा कि ये क्या कंसिस्टेंट है और दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जैसे इसका हमने ग्राफ बनाया वैसे अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसमें भी बिल्कुल वही काम होगा। हाँ देखिए जैसे ये आपका सेकंड वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 2y = 10 है, इसमें भी क्या काम करेंगे हम y को यहाँ रखेंगे इक्वल टू -2x / 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू रखते चले जाएंगे और y का वैल्यू मिलता चला जाएगा, यहाँ पर x यहाँ पर y। ठीक, अब देखिए इसमें अगर हम क्या काम करते हैं पहले वाले केस में x की जगह 0 रखेंगे, 0 रखने पर क्या मिलेगा ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10/2 5, तो पहला पॉइंट मिला 5। अब x की जगह पर अगर हम 1 रख रहे हैं तो देखते हैं क्या मिलेगा। 1 रखेंगे तो 10 - 2 8 हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिल जाएगा हमको। फिर उसके बाद क्या करना है, अगर हम x की जगह पर 2 रखें, 2 रख कर देखेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 10 में से 4 घटेगा 6 बचेगा, 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 बच जाएगा। ठीक, फिर वैसे ही अगर x की जगह 4 रखें 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 को 2 से भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 4 और 1। अगर हम एक पॉइंट और बना दें इसमें, ठीक, अगर हमने क्या काम किया x की जगह पर 5 रखा, x की जगह पर 5 रखने पर क्या मिलेगा 5 और ये 0 मिल जाएगा। तो आप देखेंगे जो वैल्यू पहले वाले इक्वेशन के लिए आया था बिल्कुल सेम वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी आ गया। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये भी जो पॉइंट यहाँ पर पहले वाले इक्वेशन के लिए जो पॉइंट मिला था बिल्कुल सेम एज दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी सेम पॉइंट मिल जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे इसी लाइन पर दूसरा लाइन बना देंगे, इसी लाइन पर दूसरा लाइन बना देंगे। जैसे हमने बताया था कि कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है एक लाइन ये दूसरा लाइन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पड़ जाए, बिल्कुल वही केस यहाँ पर अप्लाई होता है। मीन्स इसके हर एक पॉइंट पर दोनों इक्वेशन हर एक पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि इस टाइप का जब भी कंडीशन आता है उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वैसे ये पहला क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी को चेक करना है। और सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया आपका, सेकंड वाले में A1 कितना है, मतलब सेकंड वाले में हम रेशियो निकालेंगे A1/A2, तो A1 कितना है 1 है और A2 कितना है 3 है, 1/3 होगा। अब फिर निकालेंगे
B2। अब B1 देखेंगे कितना -1 है यहाँ पर, y का कोफिशिएंट -1/, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 1/3। तो A1/A2 = B1/B2 आ गया। अब हम चेक करेंगे C1/C2, C1 कितना आपका 8 है और C2 कितना है 16 है। इसको कैंसिल कर देंगे तो 8 × 8 और 2 16, तो क्या मिल जाएगा हमको 1/2 मिल जाएगा C1/C2। अब तो हम देखेंगे कि A1/A2 = B1/B2, बट C1/C2 इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा केस है, ये ऐसा केस है कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इस केस में हमको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता। मीन्स ये जो दोनों लाइन्स है इक्वेशन है क्या है, इनकंसिस्टेंट है। इस केस में हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। मीन्स क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। हमको इन दोनों लाइन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे। अगर हमने बनाया तो एक लाइन ऐसा बनेगा और दूसरा लाइन ऐसा बन सकता है, ठीक। तो दोनों लाइन पैरेलल मिलेंगे, कहीं पर एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। जब टच नहीं करते तो हम बोलते हैं कि इनकंसिस्टेंट होते हैं। और क्वेश्चन में बोला हुआ कि अगर कंसिस्टेंट है मीन्स सॉल्यूशन है तभी हमको ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। अब वैसे ही जैसे सेकंड हो गया वैसे थर्ड भी चेक करके देखते हैं, फोर्थ वाला भी चेक करके देखते हैं। हाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अगर इसको हम रेशियो निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो वाले केस में क्या करेंगे हम, अगर A1/A2 निकालें थर्ड में तो क्या मिलेगा 2/4, इसको कैंसिल कर देंगे -1/2 हो जाएगा, सॉरी +1/2 हो जाएगा। और सेकंड वाले में क्या है B1/B2 = B1 की जगह पर 1 है और B2 की जगह -2 है, तो क्या हो जाएगा -1/2। दोनों इक्वल नहीं है, तो इस केस में जो लीनियर इक्वेशन हो गए वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। मीन्स इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो जैसे हमने पहला वाला ग्राफ बनाया था पहले वाले क्वेश्चन ग्राफ बनाया था वैसे ही इसका भी ग्राफ आप लोग बना सकते हो। वैसे ही अब था ये फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा 2/4 = -2/-4, ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/2 = 1/2 ये मिल गया। अब यहाँ पर देखेंगे डज नॉट = 2/5, ठीक। ये जो फोर्थ वाला ये इनकंसिस्टेंट है, इसका भी जो लाइन होगा दूसरे के पैरेलल होगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाँ देखिए क्वेश्चन 5 कह दिया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का के पेरीमीटर का हाफ। अब हमको पता है किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन या किसी भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर = होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाफ द पेरीमीटर, हमको क्या करना है 1/2 पे कर देना है, पेरीमीटर का हाफ क्या है। अब इसके बाद उसी में कंडीशन दे दिया हुज लेंथ, उसका लेंथ कितना है, इज 4 मोर देन इट्स विथ, ठीक है। तो अगर हमने इसके लेंथ को मान लिया कि हाँ उसके विथ से मतलब चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, तो अगर चौड़ाई को हमने x मान लिया तो इसका जो लेंथ हो जाएगा कितना हो जाएगा, y = हो जाएगा x + 4, ठीक। ये दिया हुआ इस 36 मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेरीमीटर है उसका पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर के इक्वल है। और कंडीशन क्या दिया हुआ कि जो इसका ब्रेथ है, जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, ठीक। तो अगर हमने उसके ब्रेथ को x माना तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 कर दिया हमने, ये पेरीमीटर का हाफ किसके इक्वल आ जाएगा, 36 के इक्वल आ जाएगा। अब पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो 1/2 हमने यहाँ लगाया और यहाँ पर लिखा 2 ब्रैकेट में l की जगह पर क्या है आपका, लेंथ की जगह पर y है और b की जगह पर आपका x है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर x + 4 फिर प्लस x, ठीक, = 36। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + x, 2x + 4 = 36। 4 को इधर लेकर आएंगे तो 2x = 36 - 4 क्या हो जाएगा 32, ये आपका आ गया 2x। अब x की जो वैल्यू आ जाएगी x = 32/2, कैंसिल कर देंगे इसको तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। x आ गया आपका 16 क्या है आपका, ये लेंथ है, सॉरी ब्रेथ है। तो आपका जो b आ गया 16 आ गया और जो लेंथ है वो कितना है, लेंथ = y = x + 4। तो हम इसको लिखेंगे 16 + 4 = क्या आ जाएगा 20 मीटर। ये आपका 16 मीटर आ गया ब्रेथ और 20 मीटर आ गया उसका लेंथ आ गया। अगर आप करके देख भी सकते हो कि दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं मीन्स 16 + 20 दोनों को ऐड करेंगे 36 आ जाएगा और उसका पेरीमीटर निकालेंगे तो 36 का डबल कर देंगे और उसमें बोला कि उसका हाफ करना है तो हाफ करके देखेंगे 36 आ ही जाएगा। तो आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दे दिया है
2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ। अब हमको क्या करना है कि दूसरा कोई लीनियर इक्वेशन लिखना है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ही दूसरा हमको लीनियर इक्वेशन लिखना है। वो कैसा होना चाहिए और सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू फॉर्म्ड इज, पहला क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। मीन्स हमको एक इस लाइन को देखते हुए, इस लाइन के इक्वेशन को देखते हुए ऐसा इक्वेशन लिखना होगा कि अगर इसका लाइन हम बना रहे हैं और जो हम खुद बनाएंगे, जो लाइन लिखेंगे उस लाइन का अगर आप बनाएंगे तो दोनों एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। पहला ये केस हो गया। दूसरे केस में क्या, दूसरा ऐसा बनाना है कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, और तीसरा क्या हो, कोइंसिडेंट हो। तो सिंपल सा क्या करना है हमको, इसको देख करके आप बना सकते हो कि क्या बनेगा। पहला जो है, अगर हम इंटरसेक्टिंग के लिए बनाएं तो हमको पता है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। अगर यहाँ 2x है तो हमने मान लिया x प्लस यहाँ पर क्या है 3, अगर हमने मान लिया y अब -2 इक्वल टू 0। अगर हमने ऐसे मान लिया तो क्या मिलेगा हमको 2/1 एक हो गया और 3/1 2 हो गया। मीन्स अगर हम इसको निकालेंगे a1/a2 तो a1 कितना 2 है अपन 1 हो जाएगा। अब b1/b2 निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 3/1। हम देख रहे हैं दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पहला जो आंसर होगा आपका ये होगा। आपको बस क्या करना है, सिंपल सा लाइन का इक्वेशन ही लिखना है, कंपेयर करके आप दिमाग में देख सकते हो, जैसे कि आपने शुरू से लेकर अभी तक क्वेश्चन किया हुआ है। ये पहला हो गया। दूसरे के लिए हम क्या काम करेंगे, दूसरा देखिए पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन में क्या हमने बताया था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होना चाहिए। अब a1/a2 मीन्स ये आपका वही होगा जो इक्वेशन बनाएंगे, प्लस b1/b2 हमने y मान लिया, -8 की जगह पर ये प्लस मान लेते हैं 3 इक्वल टू 0। अगर ऐसे करेंगे तो देखेंगे 2/2 कट गया 1 आ गया, 3/3 कट गया 1 आ गया, दोनों इक्वल हो गया। या फिर हम इसका और भी कोई पार्ट ले सकते हैं। अगर मान लिया कि हमने यहाँ 4x ले लिया हमने, प्लस 6y ले लिया, प्लस 7 ले लिया इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है। क्योंकि अगर करेंगे तो 2/4 1/2 हो जाएगा, 3/6 1/2 हो जाएगा, दोनों इक्वल होगा। और यहाँ पर क्या -8/7 जो कि इक्वल नहीं होगा, c1/c2 इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे लाइंस बन सकते हैं। ये आपका सेकंड केस, सेकंड इक्वेशन होगा। जो थर्ड इक्वेशन है क्या होना चाहिए, थर्ड में क्या बोला है, कोइंसिडेंट लाइंस, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से होकर पास हो। जैसा इससे पहले वाले इक्वेशन में भी आप लोगों ने देखा था, एक कंडीशन था। आप क्या काम करोगे इसमें आप लिख सकते हो 4x प्लस इसका 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6y हो जाएगा, -16 इक्वल टू 0 हो सकता है। ये हो सकता है कैसे, या फिर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, प्लस 4 से 12y हो जाएगा, -24 8 से 24 इक्वल टू 0। ये सब बहुत सारे लाइन बन सकते हैं। तो आप तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें क्या करना है हमको, ये जो दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है x - y + 1 इक्वल टू 0, एक ये है, दूसरा 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। इन दोनों का हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद देखेंगे x एक्सिस और इन दोनों लाइन को मिला करके जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल को हमको सेट करना है और उस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट बताना है कि उसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये दो चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए। तो जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है, x - y + 1 इक्वल टू 0। फिर वही काम करेंगे, y वाले टर्म को हम उधर लेके y वाले टर्म को लेफ्ट में रखना है और बाकी टर्म को राइट में कर देना है। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, ये माइनस में तो उसको उधर लेके जाएंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x + 1 मिल जाएगा। ये आपका पहला बॉक्स बना x और ये y। अब यहाँ पर देखिए अगर हमने क्या काम किया, x की वैल्यू रखा 0 तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, पहला केस। दूसरा का माइनस, हाँ ठीक, अगर हमने x की जगह 1 रखा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा, ठीक। अगर हम -1 रख देंगे तो y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। ये आपका पहला हो गया, पहले इक्वेशन को लेकर। अब जो दूसरा इक्वेशन है उसको भी लेते हैं, हम लेकर देखते हैं। जो दूसरा इक्वेशन दिया है वो क्या है आपका 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है हमको, y को इधर रखना है, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर देना है। तो क्या काम करेंगे, 2y इक्वल टू हो जाएगा -3x + 12 ये हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी -3x + 12/2 ये आ गया। अब फिर इसमें भी वही काम करेंगे हम, x की वैल्यू कुछ भी रखा जा सकता है,
एक्स का वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना है कि ऐसा वैल्यू ले जिससे कि आसानी से कट जाए। अगर हमने क्या काम किया, एक्स का वैल्यू 0 लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 0 × 3 0, ये 12 हो जाएगा। 12 को 2 से भाग देंगे तो 6 बच जाएगा, पहला हो गया। अगर हमने क्या काम किया कि x की जगह पर हमने रखा 1 रख दिया, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और ये 12 में से 3 गया, 9 बचा, 9 और बटे 2, तो 9/2 हो जाएगा ये दूसरा। और तीसरा का हमने क्या कि x की जगह पर 2 रखा तो क्या हो जाएगा, 4 × 6, 12 में से 6 गया, 6 बचा, 6 को 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हमने क्या काम किया, x की जगह पर 4 रखा तो क्या मिल जाएगा, 12, हाँ 4 हो जाएगा, 4 × 3 12, ये 0 हो जाएगा। अगर हमने x की जगह पर 4 रखा, 4 × 3 12, -12 + 12 0, तो ये दोनों बन गया। अब इन दोनों को लेकर के हम ग्राफ बनाकर देखते हैं कि ग्राफ कैसा बन रहा है। जो पहला है क्या, x की जगह पर 0 रखने पर y का वैल्यू 1 मिला, तो ये 0 ये 1 दोनों कहाँ मिले, यहाँ मिले। जो पहला पॉइंट हो जाएगा 0 1 मिलेगा, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या, पहले के लिए 1 2, x की जगह पर 1 रखा हमने, y की जगह पर 2 मिला, तो अगर इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो ये मिलेगा यहाँ पर, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। अब जो तीसरा पॉइंट है वो जगह पर 2 रखा तो y की जगह पर 3 मिला, 2 3, इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये आपका है 2 है और ये 3 है। ठीक, अब इसके बाद फिर क्या, 3 रखा हमने, x की जगह पर 3 रखा, y की जगह पर 4 मिला, तो 3 4, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। जहाँ पॉइंट मिलेगा ये क्या होगा आपका, 3 और 4, ये पॉइंट हो गया। अब हमने क्या काम किया, x की जगह पर -1 रखा तो y का वैल्यू 0 मिल गया, तो हमको क्या मिला, ये -1 0। अब ये जो सभी पॉइंट है सबको मिला देंगे हम, अगर देखेंगे कैसा बन लग रहा। ये आपका एक ग्राफ बन गया। ठीक है, ये पहले के लिए हो गया। अब जो दूसरा है, अब x की जगह पर 0 रखने पर y का वैल्यू हमको 6 मिला था, सेकंड वाले केस में x 0 y का वैल्यू 6, तो पहला जो पॉइंट मिलेगा 6, इसमें क्या मिलेगा, 0 6 मिलेगा सेकंड वाले इक्वेशन के लिए। ये जो बना है आपका इक्वेशन x - y + 1 = 0, x - y + 1 = 0, इसका ग्राफ हो गया। अब जो दूसरा है, अब फिर हमने क्या रखा, x की जगह 1 रखा, 9/2 मीन्स 4.5, 9/2 मीन्स क्या होगा, 4.5, तो x की जगह 1 रखने के बाद 4.5 कहीं पर यहाँ पर आएगा वैल्यू, इसको आगे बढ़ाएंगे, ये आपका आएगा वैल्यू 1 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। ठीक, अब हमने कहा कि x की जगह पर 2 रखा तो y की जगह पर 3 मिला, x की जगह पर 2, y की जगह पर 3, ये पॉइंट आपका वही हो गया 2 3, ये पॉइंट को आपको मेंशन करना, ध्यान रखना इसमें। अब फिर क्या रखा हमने, x की जगह पर 4 रखा हमने, y की जगह पर 0 मिला, तो क्या हो जाएगा 4 0। अब इस सभी लाइन को मिला देंगे, मिला कर देखेंगे। ठीक, तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि आपका 3x, ये जो लाइन है 3x + 2y - 12 = 0, ये लाइन है। दोनों लाइन एक दूसरे को 2 और y = 3 पर इंटरसेक्ट करें, तो इसका जो वर्टेक्स हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल बना, मान लिया हमने ये जो पॉइंट है आपका, ये इसको मान लिया हमने a, इस पॉइंट को मान लिया b और इसको मान लिया c। अब हमको क्या करना था, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इसको क्या करना, 0 है, इस ट्रायंगल को शेडेड करना है और इसका वर्टेक्स बताना है। तो शेड ऐसे आप लोग अपने कॉपी में ऐसे करना है आप लोगों को। ठीक, और क्या होगा, वर्टेक्स = क्या होगा, 2 और 3, ये आपका वर्टेक्स हो गया। तो आपका जो 3.1 का जितना भी क्वेश्चन था सब हमने क्या, एक एक पॉइंट को और एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही डिटेल में बहुत समझा करके किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को और दोस्तों तक भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।